हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने स्टार्ट करते हैं वापस वहीं से जहाँ से अपनों ने क्लास को छोड़ा था। क्लास छोड़ी थी अपनों ने सर्किट थ्योरी पर या सर्किट एनालिसिस पर, और सर्किट एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनों ने छोड़ दिया था जो कि नोडल एनालिसिस था। ठीक है, तो यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी क्लास को नोडल एनालिसिस से। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी करंट के अंदर जो यूपीपीसीएल और आरएसएमएसएसबी यानी कि राजस्थान के अंदर जो जेईई की पोस्टें आई हुई हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्लासेस जो है अपनी चल रही है। अगर आप लोगों को ये स्टार्टिंग से क्लासेस चाहिए तो आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ ये स्टार्टिंग से सारी क्लासेस लगाइए ताकि आपका बेस जो है वो मजबूत रहे। ठीक है, एकदम अपनी क्लासेस जो है वो टॉपिक टू टॉपिक चलेगी और आई होप आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अपने स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आज का रहेगा क्लास वही अपनी सर्किट थ्योरी, और सर्किट थ्योरी के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो नोडल एनालिसिस है। नोडल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये कह सकता हूं कि एसी और डीसी के जितने भी सर्किट हैं वो सारे नोडल एनालिसिस की सहायता से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं वो सारे आप इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको अगर सीरीज पैरेलल वाला सर्किट सॉल्व करना है या और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको सॉल्व करने हैं तो आप लोग जो है वो नोडल एनालिसिस की सहायता से इनको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली सॉल्व करने के लिए आपको पहले देखो क्या कुछ करना होगा। मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ सर्किट के अकॉर्डिंग, फिर आप लोग जो है वो उस क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग करते जाएंगे जैसे कि आपने इस तरीके से किया है। ठीक है, सपोज करते हैं अपने, जैसे कि मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। नोडल एनालिसिस कंप्लीट करने से पहले अपने एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बहुत ही ईजी समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये आपके पास सपोज करो एक वोल्टेज सोर्स है इस प्रकार से, ये वोल्टेज इसकी V है और यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस शो कर दिया है, यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस शो कर दिया है और यहाँ पर जो है मैंने एक वोल्टेज सोर्स फिर शो कर दिया है। ठीक है, इसको अपने V2 मान लेते हैं और इसको अपने V1 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक सर्किट है। ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस अपने यहाँ दे देते हैं, रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, ये आपके सामने एक सर्किट है। इस सर्किट पर अपने को नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए पॉइंट नंबर 1, नोड क्या होता है, नोड की पहचान करें। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोड की पहचान करना। नोड की पहचान कैसे होती है मैंने आपको बताया था। नोड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो से अधिक शाखा मिले, यानी एक ऐसा पॉइंट, इस सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी दो से अधिक शाखाएं मिलती है उनको अपने नोड कहेंगे। तो मेरे को इस यहाँ पर दो ही नोड दिखाई दे रहे हैं, एक नोड आपके पास A है और एक नोड आपके पास B है। दो ही नोड मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, नोड A और नोड B। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ये देख रहे हो आप, एक ब्रांच यहाँ से, एक ब्रांच यहाँ से और एक ब्रांच यहाँ से मिल रही है, वहीं एक ब्रांच यहाँ और यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो अब नोड आपके पास आ गया। नोड आने के बाद सेकंड जो आप काम करना है आपको, वो आपको करना है एक नोड का चयन करें। दोनों में से किसी एक नोड का चयन करें और उस पर या उसे रेफरेंस नोड माने। रेफरेंस नोड माने या मैं ये कह सकता हूं कि उसकी वोल्टता को सर्वाधिक माने, और दूसरा जो नोड है उसको आप लोग जो है वो अर्थ कर दें। तो नोड बी को जो है वो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, अर्थ कर देता हूं। ठीक है, अब आपके सामने नोड एक ही है, ए नोड है आपको। ठीक है, इसी को आपको रेफरेंस नोड मानना है। और फिर जो नोड है आपका उस पर 3 नंबर पॉइंट आप लोग को लगाना है। नोड पर केसीएल आरोपित करें।
केसीएल आरोपित करने का मतलब ये हो गया कि जो आपका नोड है इस पर आप लोग केसीएल आरोपित करें। केसीएल आप सभी को पता है क्या होता है। केसीएल का मतलब हो गया इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी आने वाली और जाने वाली धाराएं बराबर होगी, या मैं ऐसे कह सकता हूं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि किसी नोड पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो सदैव शून्य के बराबर होगा। ये अपने यहाँ पर केसीएल आपको नोड ए पर लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है वो अपने करते जाएंगे, एग्जाम्पल भी अपने करेंगे, पहले आप इसको समझते जाओ कैसे। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट, आपको केसीएल आरोपित करने के बाद में जो समीकरण आएंगी उनको आपको हल करना है, और वहां से आपको जो है वो I1, I2 और I3 का मान आ जाएगा, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस में जो धारा बहेगी उनका मान आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और इस सर्किट से, ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोडल एनालिसिस जो होता है, नोडल एनालिसिस ये होता है केसीएल प्लस ओम्स लॉ, केसीएल प्लस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, यानी कि ये आप ऐसे कह सकते हो कि नोडल एनालिसिस जो है वो किरचॉफ के करंट लॉ और ओम्स लॉ का जो एक सुधरा हुआ रूप है, या दोनों का संयुक्त रूप है, दोनों का कंपाउंड अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इतना करने के बाद में आपके पास कुछ इक्वेशंस आएगी, उस इक्वेशन से आपके पास I1, I2, I3 या अलग अलग जो ब्रांच में करंट जाएगी उनकी वैल्यू जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और चौथी बात यह सर्किट, यह मेथड लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट, यानी कि ये जो मेथड है आपके पास नोडल एनालिसिस, ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही प्रकार के सर्किट पर आप लगा सकते हो, यानी कि इस पर नॉन लीनियर और लीनियर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हो। बिल्कुल इजी आपका ये जो नोडल एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा इसको समझोगे तो। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा आपको बताता हूं किस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आप इसको हल करोगे। कैसे हल करोगे, देखो सबसे पहले जो नोड आपने चुना है उसको, उसकी वोल्टता को सबसे बड़ी वोल्टता मान लो, यानी यहां जो नोड ए की वोल्टेज है वो सबसे बड़ी वोल्टता है, इसी में से इसकी वोल्टेज माइनस करनी है, इसी में से इसकी वोल्टेज माइनस करनी है, और इसी में से इसकी वोल्टेज माइनस करनी है अपने को। ठीक है, टोटल वोल्टेज आपके पास ये है, और इस V में से ही आपको ये नोड की वोल्टेज, आपको इस ब्रांच की वोल्टेज और इस ब्रांच की वोल्टेज जो है वो लेनी है। ठीक है, वोल्टेज आपको कैसे लेनी है, ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, देखना है कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो आप नोड आपने जो चुना है वहां से 3 अलग अलग ब्रांचेस जितने भी हैं उन पर आप करंट फैलाएं। जैसे कि आपके पास ये करंट IA आ गई, ठीक है, ये करंट आपके पास IB आ गई, और दूसरी जो आपके पास तीसरे ब्रांच में करंट आ गई वो IC आ गई। ठीक है, और KCL एट नोड A अप्लाइंग KCL, जब आप नोड ए पर KCL लगाएंगे तो आपको पता है IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0, ये आपका KCL आपने लगा दिया नोड ए पर, IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन है ये। अब देखो, आपको अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस रेजिस्टेंस पर जो करंट है वो कैसे निकालोगे आप, तो R1 पर जो करंट निकलेगी वो कैसे निकालेगी, IA करंट का मान होगा IA बराबर V माइनस V1 अपॉन में R1, बिल्कुल सिंपल है, V माइनस V1 अपॉन में R1। देखो कैसे, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, उसको उसकी पॉजिटिव उसको से इसमें माइनस करना है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, वो आगे क्वेश्चन में आएंगे अपने कैसे करना है। देखो, अगर पोलैरिटी को थोड़ा सा चेंज करें, पोलैरिटी को चेंज मतलब अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और इसको चेंज करके मैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा V1 प्लस में V2। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो IA की जो वैल्यू है वो आ जाएगी V माइनस V1 अपॉन में R1। IB की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या आ जाएगी, IB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी V माइनस, देखो IB की वैल्यू निकालनी है आपको, ये करंट है, अपॉन में कोई वोल्टेज नहीं है, तो V माइनस में 0, यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो आप यहाँ 0 मानोगे, यहाँ पर नोड पर कुछ वोल्टेज नहीं है तो आप क्या मानोगे, 0 मानोगे, तभी तो आपने इसको रेफरेंस नोड माना है। ठीक है, V माइनस 0 अपॉन में R2, और अगर आप लोग IC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V माइनस V2 अपॉन में R3। ये आपके पास तीनों करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से जब आप इन तीनों करंट को इस इक्वेशन में रखेंगे IA IB IC,
तो आपके पास V की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी, और जब आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी तो R की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो ये IA आ जाएगा, यहां से IC आ जाएगा और यहां से IB आ जाएगा। इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है नोडल एनालिसिस का जो क्वेश्चन है। अब अपने इस पर एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है नोडल एनालिसिस पे हल होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और फिर मैं आपको एक एग्जाम में भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने करते हैं इस पे। पहले नोडल एनालिसिस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नोडल एनालिसिस का पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। प्लस माइनस फिर प्लस माइनस 300 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 ओम, 10 ओम और ये भी 20 ओम। यानी ये रेजिस्टेंस आपका 20 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 20 ओम का है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस वो आपका ये 10 ओम का है। और इसने आपको ये कहा है कि फाइंड आउट द करंट इन ऑल ब्रांचेस। सभी ब्रांचेस में जो करंट है आपको वो निकालनी है। यानी कि अब देखो मेथड अपने आरोपित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नोड देखने हैं। आपको नोड दिखाई दे रहा है, एक ये रहा नोड आपका, एक ये रहा नोड, ठीक है। एक नोड को रेफरेंस मानना है तो दूसरे को आपको अर्थ करना है। यहां पर की जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, 0। तो इसको अपने इसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, रेफरेंस नोड मान लेते हैं। इसकी वोल्टेज को मैं V देता हूं और सबसे बड़ी वोल्टेज जो है वो आपकी यही है, ठीक है। अब आप लोग अगर नोड A पर इसको नोड मान लेते हैं तो अप्लाइंग KCL एट द नोड, अप्लाइंग KCL एट द नोड। नोड पर जब आप लोग KCL अप्लाई करेंगे तो आपको पता है इस नोड पर से 3 धाराएं जाएगी, I1, I2, I3। आप कुछ भी दे सकते हो, IA, IB, IC भी दे सकते हो, उससे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। यहाँ I1, I2 भी आप दे सकते हो। मैंने 3 करंट जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में दे दी, I1, I2 और I3, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये तो आपको दिख रहा है वोल्टेज सोर्स है। एक क्वेश्चन अपने करंट सोर्स का भी करेंगे कि अगर यहाँ पर आपको करंट सोर्स दिया जाए तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। अप्लाइंग KCL एट द नोड, ठीक है। अब सेकंड देखो, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका KCL क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। जब आपने KCL इस पर अप्लाई किया तो आपके पास में KCL क्या कहता है, ऑल करंट्स, यानी कि एट द नोड एंटरिंग करंट इक्वल टू एग्जिटिंग करंट, या ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स आर इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इस नोड पर जितनी भी आपकी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहां पर उन्होंने I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। अब V आपको कौन सी लेनी है, ये वाली है, ये वाली, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने कैसे निकालेंगे, ये बड़े वोल्टेज में से छोटी वोल्टेज को अपने घटाएंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अपना, ठीक है। तो अब आप लोग यहां पर जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है कि आपके पास V माइनस 20 या 200, V माइनस 200 अपॉन में 20, I1 इक्वल टू V माइनस 200 अपॉन में 20, ठीक है। प्लस फिर आपके पास ये देखो
यहाँ पर I2 है, ये रही I2। I2 बराबर क्या हो गया, तो I2 बराबर आ गया V माइनस 0/10, V माइनस 0/10 प्लस I3 की वैल्यू अगर आपने फाइंड करेंगे तो V माइनस 300/20, तो V माइनस 300/20 इक्वल्स टू 0। ये आपका जो मैंने I1, I2 और I3 की वैल्यू है वो यहां पर रख दी सारी, बिल्कुल सिंपल है। अब आप सभी को एलसीएम आता होगा, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो एलसीएम निकाल लेते हैं अपने, इस प्रकार से एलसीएम निकलेगा, कर देता हूं मैं। एलसीएम आएगा कितना इसका, 20। एलसीएम 20 आएगा तो यहां पर आ जाएगा V माइनस 200 प्लस एलसीएम 2, तो ये आ जाएगा 2V माइनस 20। आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से अपने इसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी ये 0 है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा, 2 ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ से फिर आ जाएगा V माइनस 300 इक्वल टू 0। ये जो है इधर जाके 0 हो जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी V माइनस 200 प्लस 2V प्लस V माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अब आपके पास V कितनी है, 1V, एक V, 2V और 2V, 4V। देखो V, 2V और ये, तो टोटल हो गए 4V माइनस का 200 और माइनस का 300, माइनस का कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू 0। तो 4V बराबर हो जाएगा 500, तो V बराबर हो जाएगा 500/4 इक्वल टू 125 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। एक नंबर अपनों ने क्या किया, नोड लिया, फिर नोड से रेफरेंस वोल्टेज निकाल ली और रेफरेंस नोड वोल्टेज का मान आ गया आपके पास में 125 वोल्ट। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर 200 वोल्ट है, यहाँ पर 125 है। इस करंट की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से निकाल देता हूं मैं। अगर I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो I1 बराबर 125 माइनस 200/20। बिल्कुल सिंपल है, I1 इक्वल टू 125 माइनस 200/20, तो कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी -75/20, -75/20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर I2 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो I2 की देखो यहां से I2 कितना आ जाएगा, तो I2 की वैल्यू आपके पास यहां ना करके, चलो मैं वहां कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो यहां से सबसे पहले अपने I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। I1, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। I1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं अपने, तो I1 बराबर हो जाएगा, यहां से देखो I1, ये रहा I1, V माइनस 200/20। V का मान अपने पास 125 आया है, तो 125 माइनस 200/20, तो I1 का मान आ जाएगा आपके पास -75/20 इक्वस टू, आप लोग इसको काट भी सकते हो, 15 ये कर जाएगा 5 चौके 20 और ये आ जाएगा 15/4, -15/4, 15 -15/4, ये आपके पास I1 का मान आ जाएगा। फिर अपने यहां से I2 की वैल्यू फाउंड आउट करते हैं, तो I2 V माइनस 0/10, 125 माइनस 0/10 इक्वल टू आ जाएगा 125 यानी 12.5 एम्पियर। और I3 की वैल्यू अगर अपने फाइंड आउट करें, V माइनस 300, V को छोड़ देते हैं, 125 माइनस 300/20, फाइंड इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 175/20 एम्पियर, ये भी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये I1 है, तो I1 की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आई I1 की वैल्यू आपके पास आई 15/4। I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, I2 की वैल्यू आपके पास आई 12.5 एम्पियर और I3 की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई
175 अपॉन में 20, 175 अपॉन में 20 जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, I3 की। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल था नोडल एनालिसिस का, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस का कर लिया। अब अपने एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसके बाद में इस क्लास को यहीं खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको 5 से 10 जो है वो केसीएल के और नोडल एनालिसिस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपने करवा देंगे। उसके बाद में आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न परिपथ में आर का मान ज्ञात करो, आर का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है निम्न परिपथ में आर का मान ज्ञात करो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। ये सर्किट है, यहाँ पर R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 या R1 R2 नहीं है सॉरी, इसको अपने सीधा 5 वोल्ट 5 ओम, ये 7 ओम, ये R है। इसी R का मान आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपको एक करंट दे रखी है 2 एम्पियर और इस वोल्टेज का मान है 70 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर का मान ज्ञात करना है आपको। आप इस आर का मान जो है वो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। सिंपल कैसे, आपको इस क्वेश्चन को अगर करना है, अगर आपको नोडल एनालिसिस नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है 17.5, ऑप्शन बी है 17.4, ऑप्शन सी है 17.2 और ऑप्शन डी है आपके सामने 17.8। ये आपके पास 4 ऑप्शन है और ये सर्किट है। ठीक है, अगर इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है तो आप अगर सिंपल वे से करोगे तो कैसे करोगे, पहले ये जो आपको सारे मान दे रखे हैं ये इस आर के ही मान है। इन आर के मान को यहाँ पर रख के देखो। जब आप रख के देखोगे तो सर्किट बैलेंस होना चाहिए। अगर तो सर्किट बैलेंस हो जाता है तो आर की वैल्यू जो है वो सही होगी, और अगर इन आर की वैल्यू में से सर्किट जिसके लिए बैलेंस नहीं होगा वो आर की वैल्यू क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए देखो आपको एक ही क्वेश्चन को 4 बार करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपने केसीएल और नोडल एनालिसिस से करें इस क्वेश्चन को तो एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको नोडल एनालिसिस में पहला काम अपने को क्या करना है, नोड ढूंढना है। एक नोड ये रहा और दूसरा नोड ये रहा। ठीक है, इस नोड को अपने क्या कर देते हैं, रेफरेंस नोड मान लेते हैं, इसको 0 पर रख दिया और इसको वोल्टेज V मान लेते हैं। सबसे बड़ी वोल्टेज इसको मान लेते हैं V पर, जो नोड ए पर है अपने पास। ठीक है, इसको मैंने ए नोड दे दिया। ठीक है, नोड ए की वोल्टेज सबसे बड़ी वोल्टेज है और यहां से जो है अपने ने इस नोड ए पर अब केसीएल लगाना है, तो अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो कर दी। इसका मान मैंने I1 बोल दिया, इस करंट का नाम मैंने I2 दे दिया और इस करंट का मान जो है वो मैंने I3 दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसको सॉरी I3 दे देते हैं अपने और इसको देते हैं I2, बिल्कुल इजी रहेगा क्वेश्चन करने के लिए। अब आपके सामने देखो, आप लोगों ने तो तीसरा काम कर दिया, नोड ढूंढ लिया, केसीएल लगा दिया। अब केसीएल लगाएंगे तो केसीएल की इक्वेशन क्या बनती है, केसीएल की इक्वेशन बनती है, केसीएल के अनुसार सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो I1 का मान यहां से निकलेगा V माइनस 70 अपॉन में 5 लगा दिया, V माइनस 70 अपॉन में 5 प्लस V माइनस 0 अपॉन में 7, 0 रखने की जरूरत नहीं है, V अपॉन में 7 सीधा रख देता हूं, प्लस में। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां पर आपको वोल्टेज रखने की जरूरत नहीं है, V लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि I3 का मान आपको दे रखा है, तो आपको सीधा I3 का मान रखना है। और ये करंट इस नोड से एग्जिट कर रही है तो प्लस में ही आएगी, तो ये कितने आ जाएगी, 2 एम्पियर इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आपने एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 35 एलसीएम आएगा, 5 7 35 एलसीएम लिया तो इसको जब किया 7 आ जाएगा, तो 7 को अंदर आपने कर देंगे V माइनस
70, ठीक है। जब 7 को 5 से डिवाइड किया या 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, प्लस 7 को फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, V प्लस में आ जाएगा 2, 35 इंटू 2 यानी 70 वोल्ट, सॉरी 70 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 35 उधर जाके 0 हो जाएगा तो अपने पास इक्वेशन बनेगी 7 वोल्ट माइनस 7 7 49 49, देखो ये आ जाएगा 490 प्लस में 5 वोल्ट प्लस में 70 इक्वल टू 0। 70 और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का 420 7 वोल्ट और 5 ये 12 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो 12 वोल्ट बराबर आ जाएगा 420, तो V बराबर आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 12। 420 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, यहां कर देता हूं मैं भाग। जब 420 को आप लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो देखो 12 3 36, 12 3 36 और यहाँ पे 6 गया और 12 5 60। तो यहाँ से आपकी जो V का मान आया, इस V का मान आ जाएगा 35 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 35 वोल्ट, देखो ठीक है। यानी कि यहाँ की जो वोल्टेज है वो है 35 वोल्ट। कितनी है, 35 वोल्ट। यहाँ की वोल्टेज कितनी है, 35 वोल्ट, और यहाँ की कितनी है, 35। टोटल कितनी हो जाएगी, 70। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको I1 का मान पूछे तो I1 का मान निकालेंगे। I1 का मान, अपने I1 का मान निकाल देते हैं। देखो वैसे तो आपको R का मान निकालना है। R का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो R का मान निकालने के लिए आपको R बराबर V बटा I, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो R की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, यहाँ निकाल देता हूँ। तो R इक्वल टू V बटा I, तो R इक्वल टू V है 35 अपॉन में I है 2 इक्वल टू 17.5। इसका मान कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, देख लो। KCL से और नोडल एनालिसिस से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है। आपके सामने ये क्वेश्चन था, अगर आप इसको वैसे करने बैठते तो बहुत ही हार्ड ये क्वेश्चन हो जाता। और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, आपको लग रहा होगा सर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिए हैं, इस स्टेप के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। कितने स्टेप में क्वेश्चन होता है, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत है, सिर्फ एक ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये स्टेप कर लिया आपने तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आप यहाँ पहुंचोगे, ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो सारे स्टेप आपके खत्म हो जाएंगे, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन शब्द यहाँ पर एक है, लेकिन का अर्थ ये हुआ कि इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को या नोडल एनालिसिस को आप लोग जो है कम से कम 40-50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि नोडल एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने 5 से 10 क्वेश्चन और करेंगे नोडल एनालिसिस के, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। थैंक यू।